प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 घोषित हो गई है, निर्धारित हो गई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी, उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो भी यहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ सभी पूजन विधि में भागीदारी करेंगे, उपस्थित रहेंगे। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो रहेंगे ही, तो शिष्टाचार भी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया भी एक प्रोटोकॉल शिष्टाचार के अंतर्गत रहेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को और सितंबर के महीने में माननीय सरसंघ चालक जी को हमने व्यक्तिगत निमंत्रण के लिए पत्र औपचारिक रूप से दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाकर मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी से हम 4 लोग मिले। कर्नाटक में उडुपी के अंदर मध्वा संप्रदाय का स्थान है। जगत गुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, वो ट्रस्टी हैं। कल वो भेंट के समय थे। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, वो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, पूना में रहते हैं। बड़े ख्याति नाम कथा व्यास हैं, वो भेंट के समय थे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी, वो भेंट के समय थे और मुझे भी कहा गया था, मैं भी वहां उपस्थित था। बहुत विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब विषयों को जानने की इच्छा रखी। उनको बताया गया है कि देश में जितनी भी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, गुरु परंपराएं, दार्शनिक परंपराएं हैं, लगभग देश की 140 के लगभग परंपराओं के 4000 संत महापुरुष कार्यक्रम में रहेंगे। मैं ऐसा कह सकता हूं बिना किसी गणित के कि सब भाषाएं तो हो ही गई। भाषा तो राज्य में एक भाषा है, शायद सभी जिले भी आ जाएंगे। हर जिले के साधु होंगे कोई ना कोई। भारत में संत समाज से अलग हटकर एक समाज है जो साधु नहीं है। विज्ञान है, वैज्ञानिक, उद्योगपति, बड़े व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कलाकार, फिल्मकार, कवि, लेखक,
बड़े वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पुलिस प्रशासन, इसके सेवानिवृत्त बड़े बड़े लोग, दुनिया में कहीं राजदूत रहे, बहुत राष्ट्रीय विचारों के हैं, आजकल वो कहीं भारत में अपने घर में रहते हैं। सेना, देश की सीमाओं की रक्षा में जिनका जीवन चला गया और सरकार ने उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिए, ऐसे परिवारों में कोई, ऐसे वीरों के परिवार का कोई, राम जन्मभूमि के लिए जिनका प्राणोत्सर्ग हो गया, उनके परिवार का कोई। आप अयोध्या में 3 परिवार को सब जानते हैं, राजेंद्र पांडे, वासुदेव गुप्ता और राजेंद्र धरकार, ये अयोध्या के हैं। कलकत्ता के 2 सगे भाइयों को भी आप जानते हैं, राम और शरद, और एक जोधपुर प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, उनके साथ एक छोटा सा बालक आया था, उसकी शादी हो चुकी थी। आज उसका बालक संभवतः 30 साल का है। जेठाराम या सेठाराम ऐसा कुछ है, सेठाराम माली, गांव का नाम है मथानिया, जोधपुर जिला। अब ये मुझे तो यही नाम मालूम, दिमाग में चढ़ गए, क्योंकि महेंद्र अरोड़ा और इस लड़के को, सेठाराम को, सीने पर गोली मारी गई थी दिगंबर अखाड़ा के पास। उनके आज का कोई होगा तो ऐसे भी लगभग 2500 लोगों की सूची बनाई गई। ये सब निमंत्रित रहेंगे। प्रधानमंत्री जी पूजा करके जब चले जाएंगे, तब अंदर जो विराजित होंगे, बैठे होंगे, वो भगवान के दर्शन करेंगे। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को सूचना दे रहे हैं, कार्यक्रम कम से कम 3 घंटे चल सकता है, इतना बैठना पड़ सकता है। अनेक लोगों के साथ सिक्योरिटी रहती है, जैसे मेरे साथ 2 सिपाही रहते हैं। तो जहां प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री की एसपी जैसे जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां दूसरा कुछ नहीं जाता। तो हमने सूचना दे रहे हैं कि हम किसी की कोई सिक्योरिटी कैंपस में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अंदर बैठने की एक क्षमता तय है, उससे अधिक कुर्सी नहीं डाली जा सकती। इसलिए किसी के साथ 4 शिष्य आ गए, 2 सेवक आ गए, वहां ये संभव नहीं है, बाहर रहना पड़ेगा। आधार कार्ड सबको अपना चाहिए। कोई माताजी अपने साथ छोटे बच्चे ले आई, वो अबोध बालक है, वो रोएगा, उचित नहीं होगा। 5-7 साल का बालक है, वो इधर उधर दौड़ भाग करेगा, ये उचित नहीं है। इसलिए बालक नहीं चाहिए, पूर्ण वयस्क जो शांत बैठा रह सकता है एक जगह। इसलिए संत महापुरुषों से निवेदन किया जा रहा है कि अपनी गुरु पादुकाएं, चंवर, आसन, छत्र, ये अब अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगे। पैदल चलना ही पड़ेगा, आपको भी मालूम है। मैं तो बिना नाप तोल के कहता हूं, 1 किलोमीटर से कम पैदल चलकर काम ही नहीं बनता। 1 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। वही लोग आए जो पैदल चल सकते हैं। अर्थात
बहुत वृद्ध लोगों को नहीं आना चाहिए, बाद में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए। भावनाओं को नियंत्रित करें। हम यही चाहेंगे कि वृद्ध लोग ना आए। घुटनों में कष्ट रहता है, बार बार लघु शंका जाना पड़ता है, कितनी कठिनाई हो जाएगी बार बार उठने में। इन कठिनाइयों से बचना, ये सावधानताएं हैं। पूजन विधि वाराणसी के दीक्षित जी हैं, वो कराएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े ख्याति नाम भी है। लक्ष्मीकांत दीक्षित मुहूर्त निकालने का काम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। द्रविड़ का मतलब तमिलनाडु के हैं, लेकिन 4 पीढ़ियों से काशी में रहते हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत योग्य भी हैं। उनकी बड़ी शिष्य मंडली है। दोपहर 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन का अंतिम काल है वो शुरू होगा। इसलिए मान लिया जाए कि प्राण प्रतिष्ठा 12 बजे के बाद कभी होगी, 12:45 या 1 बजे तक। ये अभी तक की मोटी मोटी रूपरेखा है।